हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हैं? आज मैं आप लोगों को सांख्यिकी का 6वां क्वेश्चन बताने जा रहा हूं और आप लोग अंत तक मेरे वीडियो पे बने रहिएगा और मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन बताया था कल्पित माध्य विधि द्वारा समांतर माध्य निकालने के लिए, और ये कल्पित माध्य विधि द्वारा समांतर माध्य निकालने के लिए ये दूसरा क्वेश्चन मैं और बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इस तरह का वर्ग अंतराल दिया हुआ है 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, और यहाँ से नीचे बारंबारता सारणी दी गई है 14 है, 12 है, 16 है, 6 है, 5 है, 3 है और 4 है। ओके दोस्तों, चलिए तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और आप लोग अंत तक बने रहिएगा वीडियो पे। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक कार्ड बना लीजिएगा, किसका? वर्ग अंतराल का। ओके दोस्तों, दूसरा जो कॉलम बनेगा वो बारंबारता का बनेगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो कॉलम बनेगा वो बनेगा आपका मध्यमान का। चौथा जो कॉलम बनेगा विचलन का बनेगा। यदि विचलन को हम डी से प्रदर्शित करते हैं तो डी बराबर होता है यक्स आई माइनस ए होता है। ओके दोस्तों, उसके बाद जो लास्ट कॉलम रहेगा तो लास्ट कॉलम में हम एफ इंटू डी लिखेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने बता चुका हूं कि एफ इंटू डी मतलब होता क्या है। एफ मतलब होता है बारंबारता और मध्यमान का मतलब होता है यक्स, विचलन का मतलब डी होता है। तो एफ और डी का गुणा करके इस कॉलम में लिखेंगे। चलिए दोस्तों, लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। चलिए इस कॉलम में जितने भी वर्ग अंतराल है सबको लिख लेते हैं। यानी 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। समझ में आया दोस्तों? ये वर्ग अंतराल हो गया आपका। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बारंबारता दिया है तो बारंबारता सारणी आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 14 है, 12 है, 16 है, 6 है, 5 है, 3 है और 4 है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। 14 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। बात समझ में आया दोस्तों? चलिए अब मध्यमान में कैसे लिखेंगे। मध्यमान के लिए पिछले वीडियो में भी हमने बता चुका हूँ कि मध्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रथम पद और अंतिम पद दोनों को जोड़ना है, जोड़ करके 2 से भाग देना है। तो यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 25 है। 30 में 25 जोड़ेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 30, 25, 55 आ जाएगा। तो 55 में अगर 2 से भाग देंगे तो 55 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 1 14, 2 7 14, यानी 27.5 आ जाएगा दोस्तों। तो मध्यमान हो जाएगा 27.5। समझ में आया दोस्तों? मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मध्यमान आ गया 27.5। ठीक, एक निकाल लीजिएगा और इसके नीचे जो भी मध्यमान निकालना है इसको निकालने के लिए एक सिंपल विधि आप लोग अपना लीजिएगा कि 25 और 30 के बीच में 5 का अंतर है तो 5 5 जोड़ते हुए चले आइएगा। यानी 27 में 5 जोड़ेंगे तो 27 3 30 2 32.5 हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से 32 में 5 जोड़ेंगे, 32.5 में 5 जोड़ेंगे तो 32 5 37.5 हो जाएगा। इसी तरह 37.5 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 37 3 40 2 42.5 हो जाएगा दोस्तों। 42 5 47.5 हो जाएगा। इसी तरह से जोड़ेंगे तो 47.5 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 47 3 50 2 52.5 हो जाएगा। इसी तरह से ये हो जाएगा 57.5। बात समझ में आई दोस्तों? चलिए ठीक है। अब हमको निकालना है विचलन d बराबर यक्स आई माइनस ए निकालना है। तो इसको निकालने से पहले हम a का मान निकालेंगे। तो a का मान कैसे मिलेगा? तो a का मान निकालने के लिए
माध्यमान वाले कॉलम पे हम ध्यान देंगे, देखेंगे टोटल कितना पद है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 पद है दोस्तों। तो 3 पद ऊपर 3 पद नीचे, यानी बीच में कौन सा पद पड़ेगा, चौथा पद। चौथा पद है कितना, 42.5, यानी ये का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 42.5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे d बराबर xi माइनस a निकालना है, तो क्या करेंगे, 27.5 में से 42.5 को माइनस कर दीजिएगा। तो 27.5 में से 42.5 माइनस करेंगे तो 27 3 30 10 40 2 42, यानी 15 माइनस 15.5 आ जाएगा दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से 32.5 में से 42.5 माइनस करिएगा तो आ जाएगा 10 यहाँ पे ओनली 15 आएगा, 15.0 हो जाएगा, यहाँ पे 10.0 आ जाएगा। ओके दोस्तों, 42.5 में से 37.5 माइनस करिएगा तो 37 3 40 2 42, यानी यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे 42.5 में से 42.5 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 47.5 में से 42.5 माइनस करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 42 5 47, सीधे सीधे हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब 52.5 में से 42.5 माइनस करिएगा तो हो जाएगा 10 हो जाएगा। 57.5 में से 42.5 माइनस करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। बात समझ में आया दोस्तों? चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे f इंटू डी, ये आपका d का वैल्यू आ गया और f का वैल्यू आपका यहाँ पे, f और d के वैल्यू का गुणा करके हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 14 में 15 का गुणा करेंगे दोस्तों, तो 14 5 70 के 0, कैरी लग जाएगा 7, 14 1 14, 26 से 21 हो जाएगा 210, यानी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 12 है, 12 में 10 का गुणा करेंगे, 12 हमें 120 हो जाएगा। 16 में 5 का गुणा करेंगे, 16 5 80 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 6 का गुणा 0 में करेंगे तो 6 0 हो जाएगा। 5 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। 3 का गुणा 10 में करेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। 4 का गुणा 15 में करेंगे दोस्तों यहाँ पे 60 हो जाएगा। बात समझ में? अब ये तीनों माइनस है, तीनों माइनस को हम क्या करेंगे, एक साथ जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 0 है 0 है 0, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 8 2 10 1 11 के 1 कैरी 1 हो जाएगा। 2 1 3 1 4 हो जाएगा, माइनस 410 हो जाएगा। अब यहाँ पे इन तीनों को आपस में ऐड कर लेंगे। जब यहाँ पर ऐड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक, 6 3 9 2 11 हो जाएगा, 115 हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, अब अगला प्रोसेस हम कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल बारंबारता कितना है, टोटल बारंबारता को हम ऐड कर लेते हैं। तो टोटल बारंबारता है आपका यहाँ पे सिग्मा एफ बराबर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 6 6 12 6 18 18 2 20 20 3 23 23 3 26 26 4 30 के 0 हाथ लगा 3, ठीक, 1 2 3 3 3 6, यानी 60 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा सिग्मा एफ डी का मान आएगा दोस्तों, ठीक है। सिग्मा एफ डी का मान कितना आएगा, यहाँ पे माइनस 410 है, यहाँ पे 115 है, तो माइनस 410 लिखिएगा, 115 यहाँ पे लिखिएगा। 10 में से 5 घटेगा 5 हो जाएगा, यहाँ बचा 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा, 3 में से घटेगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी माइनस 295। सिग्मा एफ इंटू डी का मान हो जाएगा माइनस 295, ठीक है। चलिए अब हमको निकालना है, मेरे क्वेश्चन पे आते हैं, हमको निकालना है कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालना है। तो कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ डी इंटू सिग्मा एफ होता है दोस्तों। a का मान कहाँ पे दिया हुआ है, a मतलब कल्पित माध्य दिया 42.5, यहाँ पे हो जाएगा 42.5 हो जाएगा। सिग्मा एफ डी का मान दिया है माइनस 295, यानी माइनस 295, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे दिया है 60 दिया है, इसका मान दिया है, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा एफ का मान 60 पे दिया है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा 42.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये प्लस ये माइनस है, अब ये माइनस हो जाएगा। 295 में हम 60 से क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड कर देंगे। तो 295 में 60 से डिवाइड कर दीजिएगा। जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 से 4 बार जाएगा, 4 बार में आ जाएगा 240,
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 9 बन जाएगा, तो 9 बाद में आ जाएगा 6 9 54 540। ठीक है, 540 हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो एक बार में आ जाएगा आपका 90, यानी दशमलव के बाद 2 अंक तक ले जाएंगे तो लगभग 4.91 आएगा। तो इसको अगर हम काटेंगे तो 4.91 यहाँ पर लिख देंगे। बात समझ में आई? ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है? अब उसके बाद करने के लिए यहाँ पे 42.5 माइनस 4.19 यानी 42.5 है, उसमें से आपको कितना माइनस करना है? 42.5 में से माइनस 4.91 को माइनस कर देना है। तो 4.91 माइनस करना है, यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिएगा, 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचा, 14 में से 9 जाएगा, 9 14 5 हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा 1, 11 में से 4 जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा आपका दोस्तों 37.59। यही आपका आंसर है। ओके दोस्तों, थैंक्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरह से आप लोग अंत तक मेरे वीडियो पे बने रहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मैं अच्छे से समझाऊंगा और क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स।